शाम 5 बजे से ही बारिश काफी जोर से शुरू हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी तरफ बारिश की बूंदों से उठने वाला शोर गूंजने लगा और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। लगातार हो रही बारिश के बीच कब रात हो गई पता भी नहीं चला। बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये रात भर लगातार ऐसे ही बरसती रहेगी। और ये सब देखकर राजू को मन ही मन चिंता सताने लगी। आज रात को वो घर कैसे जाएगा? वैसे तो उसका घर यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर ही दूर है, पर रास्ते में मिलने वाली उस नदी का किनारा जहाँ अंधेरा होते ही कोई जाने का नाम नहीं लेता। और इतना ही नहीं, नदी में बने उस बांस के पुल को पार करने के बाद मिलने वाला वो श्मशान घाट, जहाँ की तरह तरह की उसने कहानियां सुन रखी थी और जिसे पार करते वक्त दिन में भी राजू को एक अजीब सा डर सताए रहता था। और वो डर प्रतिदिन उसे वहां से गुजरते समय महसूस हुआ करती थी। और आज तो काफी रात हो गई है। अब वो कैसे उस रास्ते को पार करेगा और कैसे अपने घर पहुंचेगा? वो इन्हीं सब चिंताओं के बीच घिरा हुआ था और ये चिंता उसे काफी तकलीफ देने लगी। उसने एक नजर अपनी घड़ी की तरफ डाली। उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो उठी। रात के 10 बज रहे थे। उधर बारिश ने अपनी रफ्तार में थोड़ी सी नरमी दिखाई, पर राजू अब और ज्यादा नहीं रुक सकता था। उसने अपनी साइकिल ली और भीगता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के साथ ही उसके मन की चिंताएं और बढ़ती जा रही थी कि क्या होगा आगे। राजू एक दूर दराज के गांव सुजानपुर का रहने वाला गरीब लड़का है। वो अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करता है। सुजानपुर एक ऐसा गांव है जो आज के विकास से कोसों दूर है। उस इलाके में पहुंचकर हमें 19वीं सदी की याद आ जाती है। राजू रोज सुबह अपने घर से निकलता और उस दुकान पर काम करने के लिए जाया करता था और शाम होते ही अंधेरा होने से पहले फिर अपने घर वापस चला आता। अपनी ही सोच में खोया हुआ राजू लगातार भीगता हुआ नदी के करीब पहुंच गया। वह अपने आप को कोसता भी जा रहा था कि भीगना ही था तो इतनी रात क्यों की, समय रहते वहां से चल दिया होता। अपनी ही धुन में खोया हुआ राजू थोड़ी ही देर में उस नदी के पास पहुंच गया, जहां से गुजरते वक्त प्रतिदिन उसके मन में सैकड़ों डरावने ख्याल अचानक ही आ जाया करते थे, जो उसने लोगों के द्वारा सुन रखी थी। वैसे तो उसके साथ आज तक इस रास्ते पर कभी कुछ गलत हुआ नहीं था, पर लोगों की बातें और डरावने किस्सों के कारण वह भी डर जाया करता था। राजू उस मोड़ पर जाकर रुक गया जहां से नदी का इलाका शुरू होता है और यहीं खड़े होकर सोचने लगा कि शायद कोई इस रास्ते पर मिल जाता तो आसानी से रास्ता पार हो जाता। बारिश अब पूरी तरह से रुक चुकी थी और चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देखते ही उसका डर कुछ कम हो गया। उसे लगा अब चलो आसानी से रास्ता निकल जाएगा। राजू को पार कर जब वो आदमी नदी की ओर बढ़ने लगा तो राजू भी अपनी साइकिल को डगराते हुए उसके पीछे पीछे बढ़ता हुआ नदी की तरफ आने लगा। पर नदी के करीब जाते ही वो आदमी रास्ते से हटकर झाड़ियों के पीछे चला गया। राजू को लगा जैसे वो शौच करने के लिए गया हो। अपनी साइकिल को बगल में डगराता हुआ आगे बढ़ते बढ़ते राजू नदी पर बने उस बांस के पुल के पास पहुंच गया, जो गांव वालों ने नदी को पार करने के लिए बनाया था। और ऐसा पुराने समय में गांव वाले मिलकर बांस और लकड़ियों से नदियों पर पुल बना दिया करते थे ताकि आसानी से नदी को पार कर सके। इन पुलों को पैदल ही पार किया जा सकता है। अतः राजू भी साइकिल को डगराता हुआ उस पुल के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही राजू पुल पर चढ़ा, उसने दूर से आती हुई कुत्तों के रोने की आवाज सुनी, जैसे वो उसका स्वागत कर रहे हो। राजू को डर तो काफी लग रहा था, पर उसके मन में एक हिम्मत उस आदमी के कारण थी जो अभी झाड़ियों के पीछे गया था। और राजू को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी पास में ही है। राजू आगे बढ़ने लगा
और हल्की हल्की रोशनी में उसे पुल पर कोई बैठा हुआ दिखा, जो राजू के करीब जाते ही कूदकर नदी में चला गया और पानी में किसी के कूदने की आवाज गूंजने लगी। राजू को लगा जैसे कोई आदमी बैठा हुआ था जो पानी में कूदा हो। तभी उसकी नज़र पानी में गई। पानी के अंदर एक व्यक्ति राजू के साथ साथ आगे की ओर चल रहा था और पानी के ऊपर उसके केवल सिर और गर्दन दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था वो राजू के साथ ही नदी को पार करने वाला हो। राजू के मन में अचानक पानी में रहने वाले भूतों की याद ताजा हो गई जो उसने लोगों से सुन रखी थी, जो कि मौका मिलते ही लोगों को पकड़कर पानी में डुबा दिया करते हैं और डूबने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। राजू काफी डर चुका था, पर वो इस समय क्या कर सकता था। यहाँ से भागने का भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने देखा कि वह आदमी उसके करीब नहीं आ रहा है, राजू से एक दूरी लगातार बनाए हुए है और नदी पार कर रहा है। राजू भी अपनी साइकिल लिए आगे बढ़ता रहा। जल्द ही राजू नदी के किनारे पहुंच गया, पर वो व्यक्ति जो उसके साथ साथ चल रहा था वो किनारे नहीं आया, पानी में ही रह गया। राजू ने पुल से नीचे उतरकर सोचा कि अब साइकिल पर बैठकर जल्दी से इस रास्ते को पार कर लूंगा। ऐसा सोच वो अपनी साइकिल पर बैठ गया और तेजी के साथ पैडल मारता हुआ आगे बढ़ने लगा। पर अभी तो रास्ते में मिलने वाला शमशान घाट बाकी ही था। राजू जैसे ही शमशान घाट के करीब पहुंचा, उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जो धीरे धीरे तेज होने लगी। पर राजू साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ता रहा। राजू किसी भी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। औरत के रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वो शमशान घाट के ठीक सामने पहुंचा तो अगरबत्तियों के जलने की तेज खुशबू उसने महसूस की और उसे ऐसा लगा जैसे कोई मंत्र का जाप कर रहा हो। तभी कुछ लोगों के आपस में फुसफुसाकर बातें करने की आवाज उसने सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कुछ लोग पहले से मौजूद हैं, और ऐसा ख्याल आते ही उसके अंदर बसा भूतों का डर खत्म हो गया और लोगों की आवाज़ सुनकर उसने अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर दी और शमशान घाट की ओर देखने लगा। पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने चारों ओर आगे बढ़ के भी देखा, पर कोई नहीं दिखा उसे आवाज़ें तो सुनाई पड़ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। एक बार फिर से डर उसके अंदर समा गया और जल्दी से वो अपनी साइकिल के पास पहुंचा तथा साइकिल लेकर आगे बढ़ना चाहा, पर हड़बड़ाहट में साइकिल की चेन उतर गई। राजू अब काफी डर चुका था। तभी उसे उस औरत के रोने की आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। इस बार उस औरत के रोने की आवाज एक डरावनी हंसी में बदल गई तथा लगातार आ रही हंसने की डरावनी आवाज से राजू काफी विचलित होने लगा। राजू अब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलना चाह रहा था। उसने अपनी साइकिल को पकड़ी और तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी वह मुश्किल से 50 मीटर ही आगे बढ़ा होगा। पीछे से किसी की आवाज आई, राजू राजू। राजू ने आवाज को अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता रहा। फिर दोबारा आवाज आई, राजू राजू, मैं तुम्हारा दोस्त। इस पर राजू थोड़ी देर के लिए थम गया। तभी किसी ने पीछे से राजू के कंधे पर हाथ रखा। इस वक्त राजू की डर से हालत खराब हो चुकी थी तथा उसे पसीने आने लगे। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर जब वो पीछे पलटा तो पीछे उसका दोस्त मोहन खड़ा था, जो राजू को देखकर मुस्कुरा रहा था। और मोहन को देखते ही राजू की चीख निकल पड़ी। मोहन राजू का पुराना क्लोज फ्रेंड था और उसकी मौत आज से 2 साल पहले ही हो चुकी थी, जिसका अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट पर हुआ था और जिसमें राजू भी शामिल था। मोहन को हंसता देख राजू के हाथ से साइकिल छूटकर नीचे गिर गई और राजू आगे की ओर तेजी से भागने लगा। तेजी से भागने के कारण राजू कभी गिरता, फिर उठता, फिर भागता। एक साथ उसके मन में कई डरावने ख्याल आने लगे। उसकी कानों में लगातार रोने और चीखने की आवाज, हंसने की आवाज, वो मंत्र, लोगों के आपस में बात करने की आवाज, एक एक कर उसे ये सब सुनाई पड़ने लगे। ये सारे आवाज राजू को उसकी डर की चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए काफी थे। लगातार वो भागता रहा, कई बार गिरा और तब तक भागता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हुआ। जब उसे होश आया तो उसके गांव वाले उसे घेरे खड़े थे
जो उसकी चीख सुनकर उस तक पहुंचे थे। इस घटना और डर के कारण राजू काफ़ी बीमार हो गया और ठीक हो जाने के बाद राजू ने उस दुकान पर काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तिमिर वर्ल्ड। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा अपने कमेंट जरूर दें। और हाँ, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो कर लीजिए। हम फिर जल्द ही मिलते हैं तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।